अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सुई सदर्न गैस कंपनी में एमडी और नए बोर्ड की तैनाती का मामला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ तैनातियों में अल्तवा पर शदीद नाराज हैं। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तैनातियों का मामला है और आपको बता रहे हैं कि सुई सदर्न गैस कंपनी में एमडी और नए बोर्ड की तैनाती का ये मामला, जिस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ये तैनातियां जो इल्तवा हुई हैं उस पर शदीद नाराज है। बिल्कुल अपने नाज़रीन को आगाह करते चलेंगे और हम बराह रास्त चलेंगे इस्लामाबाद में, जहां पे नासिर जमाल नुमाइंदा खुसूसी इस हवाले से हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। नासिर जमाल साहब बताएगा, वज़ीर आज़म भी शदीद नाराज हैं, क्या मामला है और कब तक ये मामला हल होने की उम्मीद नजर आ रही है? चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन, जो सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड का बोर्ड है वो तकरीबन 3 साल से वो पुराना बोर्ड चला आ रहा है। अक्टूबर 2022 के अंदर इस बोर्ड की मुद्दत ख़त्म हो गई थी और इसकी चेयरपर्सन जो है वो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर हैं और वो इतनी इन्फ्लुएंशियल हैं कि उनकी कोई हटाने को उनको तैयार नहीं था। और फिर इस दौरान 2023 के अंदर आपको पता है कि जब निगरान हुकूमत आई तो वो निगरान वजीर ख़जाना आ गई थी, तो लोगों का ये ख्याल था कि वो अब चली जाएंगी क्योंकि कोई वफाकी वजीर जो है किसी बोर्ड का चेयरमैन या चेयरपर्सन नहीं बन सकता। लेकिन उन्होंने मुसलसल इस पर इल्तवा रखा। हालांकि जो SECP के जो कवानीन हैं, SECP के कवानीन ये कहते हैं कि एक बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार 3 माह की एक्सटेंशन दी जा सकती है, लेकिन इसकी एक्सटेंशन 7 एक्सटेंशन हो चुकी हैं और अभी तक बोर्ड की तश्कील नहीं हुई। और उसके बाद एक नया काम ये हुआ कि निगरान गवर्नमेंट आ गई और जो मौजूदा MD हैं इमरान मनियार 4 फरवरी 2024 को उनका 3 साल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। इससे पहले कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलती कि कोई MD अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बावजूद MD के ओहदे पर बरकरार रहे, चाहे जाए कि इस चीज़ के कि वो MD जो हो वो कंपनी का एम्प्लॉय हो और हुकूमत उसको काम करने के लिए कहे। ये MD क्योंकि बाहर से आए थे, इन्हें पैराशूटर MD कहते हैं, तो इनको जाना था, लेकिन वो मुसलसल कंपनी के ऊपर विराजमान हैं और बोर्ड जो गैर कानूनी तौर पर 3 साल से बोर्ड के ऊपर है वो बहुत की फैसले कर रहे हैं जो उसका अख्तियार नहीं है। मसलन जैसे प्रमोशंस हैं और इस वक्त कंपनी में बड़ी बददिली फैली हुई है। जो रेगुलर मुलाजमीन हैं एक अरसे से उनको नीचे किया गया है। 2 DMD बाहर से आए, फिर तीसरा DMD बाहर से आया, फिर MD बाहर से आया और कंपनी की कारकर्दगी नीचे से जाती चली गई। तो मियाँ शहबाज शरीफ प्रेस में जो रिपोर्ट्स आई थी उन पे मियाँ शहबाज शरीफ बहुत नाराज थे। और आज कहा जाए जो हमारे ज़राए हैं वजारत पेट्रोलियम डिवीज़न के, उनका ये कहना है कि जो बोर्ड की नॉमिनेशन कमेटी है 3 रुकनी, जिसके मेंबर मुसद्दिक मलिक साहब हैं जो पेट्रोलियम डिवीज़न के वजीर हैं, सेक्रेटरी मोमिन आगा हैं और एक एडिशनल सेक्रेटरी वजारत ख़जाना है, वो नॉमिनेशन कमेटी मुकम्मल हो चुकी है जिसका इजलास पीर या मंगल को होने का मतवक्को है। जबकि मुसद्दिक मलिक जो है वजीर आज़म को नए MD की तैनाती के हवाले से आगाह करेंगे, जिसका कि इश्तहार आ चुका है। हालांकि ये इश्तहार अक्टूबर 2023 के अंदर कंपनी को बोर्ड ने कहा था। नासिर जमाल साहब ये भी बताइएगा कि आपने बताया कि 3 महीने से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिल सकती, तो फिर क्या वजह है कि चेयरपर्सन और ये पूरा जो बोर्ड है इन्हें 7 मरतबा एक्सटेंशन मिल चुकी है? इतनी करम नवाजियों की कोई खास वजह है? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि अब जो कि वजीर आजम नाराज हो चुके हैं, उनकी नाराजगी के बाद क्या ये मामला जल्द से जल्द हल हो सकता है? देखिए, मैं आपकी दोनों चीज़ों का जवाब देता हूँ। नंबर 1 तो जो शमशाद अख्तर हैं वो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक हैं और वो नून लीग के भी बहुत करीब थी, वो इमरान खान के भी बड़ी करीब थी और एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन उनको मिलती रही। वो दोनों टेन्योर के अंदर, यानी कि PTI के टेन्योर में भी और मौजूदा गवर्नमेंट के टेन्योर में भी उन्होंने कंटिन्यू रखा। और सिर्फ कंटिन्यू नहीं रखा, वो 3-3 साल के 2 टेन्योर मुकम्मल कर चुकी हैं और 3 साल के बाद ये तीसरा टेन्योर चल रहा है जो तकरीबन अब मुकम्मल होने को है और ये गैर कानूनी है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और दूसरा, जो जहाँ तक MD की बात है तो मियाँ शहबाज शरीफ आपको पता है कि वो बड़े स्ट्रिक्ट वजीर आज़म हैं और उन्होंने इस बात का सख्त एक्शन लिया है क्योंकि निगरान हुकूमत ने उनको कंटिन्यू कराया MD को। मौजूदा हुकूमत के नोटिस में आया है, तो उम्मीद है कि मुसद्दिक मलिक साहब जो पेट्रोलियम के वजीर हैं वो इस हवाले से सख्त एक्शन लेंगे। उम्मीद है कि सख्त एक्शन लेंगे। बहुत शुक्रिया नासिर जमाल साहब, आपने हमें
जो है बड़ी अहम मालूमात दी है और हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि वज़ीर आज़म की नाराजगी के बाद अब उम्मीद की जा सकती है कि ये जो करम नवाजियां हैं इन्हें कम किया जाएगा। नासिर जमाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।